घर साफ करते करते रात के 8 बज गए थे। थकान की वजह से सब सो गए, सिर्फ एकांश जागा हुआ था। नींद ना आने के कारण उसको नहाने का मन हुआ। बाथरूम में जाके उसने शावर लेना शुरू किया। उसके मन में यही चल रहा था कि इतने सारे हादसे होने के बाद भी उसका यकीन कोई नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने साबुन लगाया, शावर से पानी बंद हो गया। एकांश एकदम से घबराता जा रहा था और जोर से दीदी को बुला रहा था। दीदी, दीदी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तभी सिंक के नल से पानी आने की आवाज आती है। यह आवाज सुन के वो जल्दी से अपने हाथों से अपने चेहरे को धोता है। थोड़ी हिम्मत करके वो सिंक से चेहरा उठाता है। तभी बाथरूम के मिरर में अपना चेहरा देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है। एकांश का चेहरा खून से लथपथ था। सिंक में पानी नहीं, खून बह रहा था। जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करता है, वो फिर अपने आप को शावर के नीचे पाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एकांश को समझ नहीं आया कि ये सच था या उसका वहम। डर के अपने आप को आईने में फिर से वो देखता है। तब चेहरे पे कोई खून नहीं होता है, लेकिन तभी उसे उसकी दीदी की आवाज सुनाई देती है। एकांश, एकांश। मैं डर गया और तुरंत ही बाहर आने के लिए मैंने टॉवल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। शायद जल्दी जल्दी मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गया, लेकिन मुझे याद है मैं लेकर तो आया था। मुझे लगा दीदी बाहर ही खड़ी हैं, इसलिए मैंने उन्हें बोला, दीदी, दीदी, टॉवल दो ना। तभी मुझे कमरे से चीजों के यहाँ वहां होने की आवाज आने लगी। शायद दीदी टॉवल ढूंढ रही हैं। दीदी, वहां बेड के पास होगा। और मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर जो हाथ टॉवल देने के लिए आया वो बहुत भयानक दिख रहा था। उस हाथ पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे कांच से खरोचा हो। मैं घबरा गया और फटाक से टॉवल खींचकर चिल्लाया, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया, मैंने देखा कि दीदी तो वहां थी ही नहीं। इसलिए मैं उनसे पूछने के लिए उनके कमरे की ओर भागा। दीदी, दीदी। मैं दीदी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दीदी तो सो रही थी। इस हादसे से मैं कांप उठा, इसलिए मैंने उन्हें उठाया। दीदी, उठो। क्या हुआ एकांश? इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या आप मेरे कमरे में आई थी? हाँ, मगर तू तो वहां था नहीं ना। क्या आपने मुझे टॉवल दिया अभी? नहीं। क्यों? दीदी, अभी मेरे साथ फिर से एक डरावना हादसा हुआ। एकांश, तू और तेरी ये डरावनी कहानियां प्लीज बंद कर। मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करोगे, पर मैं सच कह रहा हूँ दीदी। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब वहम है तेरा। अब जा सो जा। दीदी तो सो गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। उस हादसे के बाद मुझे अपने कमरे में जाने के लिए बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे लगा कि दीदी ने मुझे बुलाया, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दीदी सो रही थी। मैं इस विला में रहूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा। मैं जानवी से पूछ लेता हूँ और उसके घर चले जाता हूँ। हेलो एकांश, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को क्यों कॉल किया? मुझे मेरे घर पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी सी हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर अजीबो गरीब हादसे हो रहे हैं। क्या मैं आज रात तेरे घर पे रहने आ सकता हूँ? हाँ, आजा, मैं अपनी मम्मी को बता देती हूँ। तो यहाँ आजा, संभल के आना। जानवी से बात करके जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, तब मुझे फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज दीदी की नहीं थी। एकांश, एकांश। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई मुझे नहीं दिखा। तभी मेरी नजर अचानक कर्टेन की ओर गई। मुझे ऐसा लगा कहीं दीदी मेरे साथ कोई मजाक करके कर्टेन के पीछे तो नहीं छुप गई हो। दीदी को बताना ही नहीं चाहिए था। मेरी बात पर विश्वास करने के बजाय वो मुझे और डराने लगी हैं।
मैं पर्दे के पास गया लेकिन वहां कोई नहीं था। उस हादसे को वहम समझकर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही जानवी के घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी मैंने सोचा जाने से पहले मम्मी को बता देता हूं। मम्मी, मैं आज जानवी के घर रहने जा रहा हूं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हो गया बेटा? मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और शायद मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे अच्छा महसूस होगा। ठीक है बेटा, रात बहुत हो गई है, ध्यान रखना अपना। और जैसे ही मैं विला के दरवाजे को पार करने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर जम गए। मैं पैर आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा हूँ? पिछली बार की तरह इसी जगह पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं सब लोगों को बार बार जोर जोर से आवाज लगाने लगा। मम्मी, दीदी, मम्मी, पापा, कोई तो आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, शायद मेरी आवाज किसी के भी कानों में नहीं पड़ रही थी। लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों पर बंधी हुई जंजीर खोल दी हो और मैं तुरंत बाहर की ओर भागा। विला के बाहर आते ही मैंने ऊपर की ओर देखा। यह क्या? आसमां में चांद, वो भी अमावस की रात को, कितना लाल और भयानक दिख रहा है। दादाजी हमेशा कहते थे कि अमावस्या के दिन कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि इस विला में रहने से अच्छा है मैं जानवी के घर चले जाऊं। उसके बाद मैं घर से निकल जानवी के घर की ओर चल पड़ा। मुझे जानवी को उन सब हादसों के बारे में बताना था जो मेरे साथ हुए, क्योंकि मुझे पता था कि भले ही कोई मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, जानवी मेरी बात पर यकीन जरूर करेगी। थोड़ी दूर चलते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। चांद की लाल रोशनी की वजह से बारिश की बूंदें एकदम खून की तरह लाल दिख रही थी। अचानक कुत्ते, बिल्ली, कौवे और बिजली की जोरों से खड़कने की आवाजें उस रात को और डरावनी और भयानक बना रही थी। ये बारिश और तेज होती जा रही है। मैं ज्यादा भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर ही चले जाता हूँ। आज की रात दीदी के कमरे में उनके साथ सो जाऊंगा। थोड़ी देर में मैं विला वापस पहुंच गया। जब मैं कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी अचानक उस मंजर से शायद दुनिया का सबसे बहादुर आदमी भी डर जाए। उस घने अंधेरे में घर की सीढ़ियों के बीचों बीच सफेद चादर से लिपटी एक औरत मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि वो सच है या वहम। आप कौन हैं? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने कुछ नहीं कहा और अचानक उसने अपना सर मेरी ओर घुमाया। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया, एकदम हक्का पक्का रह गया। अपनी आंखों के बीच के काले गड्ढे से वो बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके हाथ बिल्कुल उसी हाथ की तरह दिख रहे थे जो मुझे नहाते वक्त दिखे थे। उसके खुले लंबे घने बाल थोड़े थोड़े उसकी आंखों को ढक रहे थे। चेहरे पे मानो जैसे खून की नदियां बह रही हों। ये दीदी नहीं हो सकती। दीदी मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं होगा। चैन से नहीं जीने दूंगी मैं तुम्हें। मुझे निकालो, निकालो मुझे। इतना कहते ही वो औरत वहां से गायब हो गई। मेरी आंखों के सामने वो जो हो रहा था, मैं उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। दादाजी हमेशा कहते थे अमावस्या की रात वो रात होती है जिसमें काले सायों की शैतानी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मुझे जाकर पापा को सब बता देना चाहिए। ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है।
उसके बाद मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ाने लगा और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही तेजी से मम्मी और पापा के कमरे की ओर भागा और उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाने लगा, पापा, पापा मुझे बचा लीजिए, पापा। पापा ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। एकांश, क्या हो गया तुम्हें? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? भीगे हुए भी हो। सब ठीक तो है ना? पापा, हमारे घर में कोई है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक है। वो वहां थी, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या बोल रहा है एकांश? कौन? कहाँ? पापा, वहां सीढ़ियों पे। पापा ने अपनी नजरें सीढ़ियों की तरफ घुमाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। कोई नहीं है वहां? ये कोई टाइम है मजाक करने का? मैं जैसे ही उसके आगे कुछ कहता, मैंने देखा पापा के ठीक पीछे